हाँ जी, आप डिस्कस करो, क्या डिस्कस कर रहे थे? जी अजीम भाई, कन्फ्यूजन होगी क्लियर? हाँ जी अजीम। उसे ज्वाइन कर लिए। जी मैम। हाँ जी, आप करो। मैंने कहा डिस्कस, क्या डिस्कस कर रहे थे आप लोग? मैम मुझे तो ये नहीं समझ आई कि जो है हम जो बाइजेक्शन बना रहे हैं वो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, वो हमें उसकी भी नहीं कार्डिनैलिटी पता, वो भी एक इनफिनिट चीज है, और जो रियल नंबर्स हैं वो भी एक इनफिनिट चीज है। तो हम इनकी कार्डिनैलिटी को डिनोट ही करना है, एक पॉइंट से हम डिनोट कर लेते हैं किसी भी नंबर के साथ। तो नेचुरल भी असल में रियल का ही सबसेट होता है। सारे सेट्स जो हैं वो रियल नंबर तो के वो क्यों नहीं काउंटेबल यहाँ हो सकते? कोऑर्डिनेलिटी की बात ही नहीं होती, यहाँ बस 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए नेचुरल नंबर के साथ। अजीम, आप ऐसा करें कि आप अभी अपने पास रफ कॉपी खोलें, उसके ऊपर लिखें y इक्वल्स टू √x। जी ठीक है, उसमें आप नेचुरल नंबर पुट करें x की जगह पे 1। जी। आंसर आया √2। y इज इक्वल टू x अंडर रूट है ना? y इक्वल्स टू x √2। y इज इक्वल टू अंडर रूट 2। y इक्वल्स टू √2x। ठीक। ठीक है, या x √2 करें। इसमें अब x की वैल्यू 1 पुट की। अब हम लोग नेचुरल नंबर से जा रहे हैं दूसरी इरेशनल की तरफ ना, यानी कि रियल, जहाँ इरेशनल हो गया या रियल हो गया। रियल कह। ठीक है, जी जी इसमें 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? y इक्वल्स टू √2। जी ठीक है, 2 पुट किया तो आंसर आया 2 √2। जी 3 पुट किया तो 3 √3 आया। मतलब कि हम लोग नेचुरल नंबर से क्यू की तरफ कोरेस्पॉन्डेंस बना रहे हैं। हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हमारे पास उसमें जो है वो आंसर आ रहा है। जी ठीक है, जी। अब इसी का इन्वर्स लो, क्या आता है? यानी कि इधर हम पुट करें रियल नंबर, नहीं नहीं, y इक्वल्स टू इरेशनल। √2x है, इसका इन्वर्स जब हम लोग लेंगे, वो जो तरीका हम लोगों ने निकाला था सेकेंड ईयर में पढ़ा है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, जी तो जी। वो बनेगा हमारे पास x इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1/2y 1/√2 1/2 है। 1/√2y। ठीक है, ठीक है ठीक। अब इसमें कोई भी रैशनल नंबर पुट करो या रियल नंबर पुट करो, तो वो हमारे पास जाना चाहिए नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में जाना चाहिए, कोई भी ठीक। पुट करो। यानी कि उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर होगा वो काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट। डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन में यही है कि काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए? बाइजेक्शन मैपिंग होनी चाहिए। काउंटेबल फाइनाइट के लिए तो हमारे पास जो है वो इंजेक्टिव मैपिंग हो सकती है, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए बाइजेक्शन मैपिंग होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, यानी कि इनवर्स अगर फाइनाइट होगा तो फिर हम इंजेक्टिव से भी काम चला लेंगे, लेकिन जो अगर इनफाइनाइट है तो फिर हम बाइजेक्टिव के लिए जाएंगे। बिल्कुल। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, हो गया क्लियर? जी मैम। अच्छा ठीक है, अब ग्रुप 3, वो अगला ग्रुप किसको बोला था? 5, ग्रुप 5 को बोला था रामीन ने। यस मैम, यस मैम। तो ग्रुप 5 में कौन सा करना है टॉपिक?
Equivalent sets and examples. तो वो यही इसी से हो जाएगा या आप लोगों ने कोई और? मैम आप बता दें, हमारी थोड़ी सी चेंज है, इनसे हमने ठीक है, एग्जांपल अच्छा ज़्यादा किए मुझे हुए सेंड हैं। करो अभी, मैं करती हूँ क्योंकि मैं वाइंड अप अच्छा, करना है इसको आज ही। तो ये आपके एज अ 2 लेक्चर काउंट हो जाएंगे जो पिछले वीक के मिस हुए हैं। ओके मैम। ठीक है, और एक ही दिन में अगर 2 बार एक चीज़ डिस्कस हो जाएगी तो उसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भेजो मुझे फ़ौरन ताकि मैं उसको डाउनलोड करके और ग्रुप 6 जो है वो भी भेज दे ताकि मैं इकट्ठा ही डाउनलोड कर लूँ। और मुझे बता दें कि कल भी आप लोगों को सुबह 10 से 11 वाला टाइम है? जी मैम। तो आप लोगों को ये 12 से 1 वाला सूट करता है या नहीं? मैम इस टाइम कभी प्योर वालों की क्लास हो रही होती, कभी अप्लाइड वालों की, और मैम काफ़ी स्टूडेंट्स का ट्यूशन वगैरह या अकेडमी वगैरह का भी इशू है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल 10 से 11 ही करेंगे। ठीक है, और बाकी जो ग्रुप्स है ना वो रेडी रहें कल। ओके मैम। कल हम जो हमारा दूसरा है वो अनकाउंटेबल सेट है और कार्डिनल नंबर, ये आ जाएगा ना? जी मैम। ठीक हो गया। चलें, कौन आएगा इस ग्रुप से? हाँ जी, ग्रुप 5 किसने डिफाइन करना है? यस मैम। हाँ जी, नाम? रामीन आसिफ, रोल नंबर 18401। अच्छा ठीक है, हाँ जी। जी मैम, सबसे पहले तो हमें सेट को देखना है कि सेट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम्म, अब हमने डिफाइन करना है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में हमें सबसे पहले बाइजेक्शन का पता होना चाहिए। बाइजेक्शन होती है वन टू वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन से। इक्विवेलेंट सेट्स के लिए हमें बाइजेक्शन रिलेशन डेवलप करना पड़ता है सेट ए एंड सेट बी में। डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। A is equivalent to B if and only if there exists a bijection F from A to B is equivalent to B. अगर हमारे पास सेट A एंड सेट B में बाइजेक्शन रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तभी हम सेट A और B को इक्विवेलेंट कहेंगे एक दूसरे के। अब बाइजेक्शन रिलेशन है क्या? असल में ये वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है, वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को मिला के। जब हमारे पास सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हों उनकी प्री इमेज हमें सेट बी में मिले और एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही हो तो उसको हम वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस कहेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस के साइन से। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, दो साइन है इसके। देन हमारे पास फाइनाइट सेट्स के लिए आ जाती है। फाइनाइट सेट्स के लिए भी सेम डेफिनेशन है कि A is equivalent to B if and only if A and B have the same number of elements। अब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कार्डिनलिटी आ जाती है। कार्डिनलिटी हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर्स।
दो सेट इक्विवेलेंट तब होंगे जब उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी। फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास सेट है, वो इक्विवेलेंट टू है 1 एंड 2 के। क्योंकि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। बेशक उनकी जगह चेंज हो, ए बी इज इक्वल टू वन बी ए हो जाए, लेकिन दोनों में नंबर सेम होने चाहिए, सॉरी इक्वल होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि ए बी के ही इक्विवेलेंट होगा, हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी 1 2 के इक्विवेलेंट हो सकता है। अब सेकंड एग्जांपल है 1 2 3 1 2 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। देन उसके बाद इसको एक और सिंबल से शो करते हैं, लाइन के दोनों साइड पे एरो लगा के। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है मंडे ट्यूसडे वेंसडे। अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों सेट्स के दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी है। अब इसमें आप साइन जो मर्जी लगा सकते हैं, 3 साइन है, तीनों में से कोई भी साइन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगा सकते हैं। देन अगर हम इसको इंटरवल फॉर्म में ले जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पर हमने एक सेट रियल नंबर ले लिया है सेट, उसमें से हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं ए एंड बी, सच दैट ए इज लेस देन बी। अब हम एक इंटरवल लेंगे 0 to 1 एंड दूसरा इंटरवल लेंगे a to b। उसमें हमने बाइजेक्शन फंक्शन या 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस अप्लाई की, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया। x to f of x हमारे पास ये इक्वल लाइन आएगी 1 to b के। देन उसके बाद अगर हम a और b की जगह कोई और सेट ले लें c एंड d, सच दैट c इज लेस देन d, तो वही होगा 0 1 जो है वो c और d के कॉरस्पॉन्डेंस में आएगा, या 0 1 जो है वो c और d के इक्विवेलेंट सेट होगा। जिस तरह हमने ऊपर डिस्क्राइब किया 0 और 1 a और b के इक्विवेलेंट सेट है। अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है, अगर ए बी के इक्विवेलेंट है तो बी ए के इक्विवेलेंट होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी के इक्विवेलेंट है और बी सी के इक्विवेलेंट है, देन सी ए के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब हमने ऊपर वाली 2 एग्जांपल्स में ये देखा था कि 0 1 ए और बी के इक्विवेलेंट था, और देन अगली एग्जांपल में हमने देखा कि 0 1 सी और डी के इक्विवेलेंट है। तो बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम ये, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि सी और डी ए और बी के इक्विवेलेंट है। इससे हमें ये साफ साफ पता चल जाएगा कि ओपन इंटरवल में इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, या एनी 2 ओपन इंटरवल इन आर आर इक्विवेलेंट। उसके बाद हमारे पास ये 4 नंबर पे आ जाती है एक और एग्जांपल। अगर हम -90 से +90 इंटरवल ले लें, -π/2 से π/2 कोई इंटरवल ले लें, और अगर हम उसको साइन tan cos वाले रिलेशन में लेके जाएं, tan ऑफ -π/2 to π/2 इसका इक्विवेलेंट रिलेशन बनाए रियल नंबर के साथ, तो ये हमारे पास एक बाइजेक्शन रिलेशन बनता है, जिस तरह हमने 0 1 का ए और बी के साथ रिलेशन बनाया था। उसके बाद यही सेम रिलेशन हम रियल नंबर्स एंड नंबर फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी में भी बना सकते हैं। 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स में हमारे पास सारे नंबर्स हो जाएंगे पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जब हम इनमें बाइजेक्शन रिलेशन या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट करेंगे तो वो भी हमारे पास एक इक्विवेलेंट फंक्शन होगा। अब वो हम ये भी बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इसकी एग्जाम्पल है। इसमें हम 0 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर पुट करेंगे एक्स की जगह तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। अगर 0 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर पुट करेंगे या रियल नंबर में से कोई भी नंबर पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा हमारे पास। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नल सेट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। All null sets are equivalent to each other. एक और पॉइंट है, if A and B are two sets such that A is equal to B, then A is equivalent to B. अगर दो सेट्स हमारे पास इक्वल हैं तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट भी होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो वो इक्वल भी होंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वल सेट तब होते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और उन दोनों में जो एंट्रीज हैं वो भी सेम हो। इक्विवेलेंट में हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देन उसके बाद अगर हम इनफाइनाइट सेट्स को देख लें तो वो जो सारे इनफाइनाइट सेट्स इक्विवेलेंट नहीं होते। उसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, अगर हमारे पास रियल नंबर एंड इंटीजर्स, रियल नंबर में हमारे पास इनफाइनाइट सेट है और इंटीजर्स भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाता है। दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते एक दूसरे के, क्योंकि रियल नंबर्स में इतने सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन इंटीजर्स में हमारे पास 1 2 3, रियल नंबर में इनके दरमियान में भी एलिमेंट हैं, तो वो एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनती उनके दरमियान में। इसलिए हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सेट्स इक्विवेलेंट नहीं होते एक दूसरे के। देन उसके बाद वही इक्विवेलेंट सेट की अगेन एग्जांपल है कि अगर सी और डी दो सेट्स हैं, सी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है एंड डी नेचुरल नंबर है, इन दोनों में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्योंकि इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। मैम हो गया। अच्छा, मैं यही प्रेफर करूंगी कि जो पहली असाइनमेंट थी ना उसमें जो चीज़ें थी वो ज़्यादा इजी लिखी हुई थी और थोड़ी सी इलेबोरेटेड थी, तो बेहतर है आप लोग उसको फॉलो कर लो, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और अच्छा जी, ग्रुप 6 आ जाए। ये क्या एक ही बंदे ने बनाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम ये जस्ट टाइटल पे सेम है। अच्छा, चलो चलिए, बस ऑलरेडी हो गए इस मीटिंग के, तो अब आपके पास ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हैं बस। जी मैम ठीक है। चलो, नाम बताओ बेटे। समन जावेद मैम। अच्छा जी, मैम काउंटेबल सेट के लिए सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट सेट और इनफिनिट सेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ सेट कंटेन स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वो मैम होगा फाइनाइट सेट, एंड इफ सेट कंटेन इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट देन इट इज इनफिनिट सेट। इससे पहले मैम हमारे पास होता है सेट हमारे पास। हेलो जी जनरल, मैम। बार-बार ओके मैम, ओके ऐसे नहीं मैम, वैसे नहीं, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है मैम, हाँ, ठीक है मैम। सेट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। अब जब हम एम्प्टी सेट को देखेंगे तो ये भी हमारे पास काउंटेबल सेट्स होते हैं। काउंटेबल सेट इसलिए कि इसमें हम एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं और वो जीरो एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स।
तो नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट सेट्स और इनफिनिट सेट्स। फाइनाइट सेट्स तो हमारे पास होते हैं काउंटेबल सेट्स, और इनफिनिट सेट्स को भी हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, काउंटेबल सेट्स और अनकाउंटेबल सेट्स। इसके लिए हम पहले देख लेते हैं काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। काउंटेबल सेट, अ काउंटेबल सेट इज एन इनफिनिट सेट which has a bijection with n natural number or any subset of n। और इसके लिए हम देखते हैं अब कि जो हमारे पास होते हैं फाइनाइट सेट, वो उसमें काउंटेबल सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे तो उन्हें हम कह लेंगे कि वो काउंटेबल सेट्स हैं। और इनफिनिट सेट्स में भी हमारे पास जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है तो ये अनकाउंटेबल सेट होंगे, क्योंकि हमने काउंटेबल सेट्स में 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस बनानी होती है। और 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस को अगर हम 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम 1 के बाद हमारे पास आता है 2, 2 के बाद 3, अगर हम 1 को रियल नंबर के 1 के साथ मैच कर दें, मैपिंग कर दें, तो नेक्स्ट हम 2 को 2 के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 2 के बिटवीन बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल सेट होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। ये इटसेल्फ काउंटेबल होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का हर 1 पे मैप होगा, इटसेल्फ मैपिंग हो जाएगी इसकी। और इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं f of n इज इक्वल टू n, और n हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर्स होंगे। इवन नंबर के लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं f of n इज इक्वल टू 2n, क्योंकि 1 को हम 2 पे मैप कर लेंगे, नेचुरल नंबर के 1 को इवन नंबर के 2 पे, और उसके बाद जब हम नेचुरल नंबर में 2 पुट करेंगे तो वो इवन नंबर के 4 पे मैप हो जाएगा। ये भी हमारे पास 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को भी हम 1-to-1 कॉरेस्पोंडिंग नेचुरल नंबर्स के साथ कर सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल सेट्स होंगे। जैसे 1 के बाद 1 पे कर लेंगे, 2 को हम नेचुरल नंबर्स के 3 पे कर लेंगे, और 3 को 5 पे, तो ये भी 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस हो जाएगी। मैम थोड़ा नीचे कर दें। इसके बाद हमारे पास एक चीज है, वो ये है कि हमारे पास मैम अज़ान हो रही है। चलो थोड़ी देर मैं रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ। जी मैम। ओके मैम। इसके बाद मैम रिमार्क करते हैं कि अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। के काम हाँ जी, आ रही, चले। मैम सेट ऑफ इंटीजर्स को तो नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 मैपिंग हो जाएगी, इसलिए हम इन्हें काउंटेबल कह लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। लेकिन रियल नंबर्स के साथ अगर हम मैपिंग करना चाहें तो ये नहीं 1-to-1 नहीं होगी, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान बहुत से नंबर्स हैं जिन्हें इनफिनिट नंबर है, तो हम इनको मैपिंग नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 नहीं कर सकते। अगर हम 1.1 और 1.2 के दरमियानी नंबर चेक करना चाहें तो वो भी इनफिनिट नंबर्स हैं, इसलिए ये 1-to-1 होगी, इसलिए हम रियल नंबर्स को अनकाउंटेबल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिमार्क्स आते हैं कि सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट जो है वो भी हमारे पास काउंटेबल होगा, और इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबसेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स में भी एम्प्टी और फाइनाइट और काउंटेबल। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है अकाउंटेबल यूनियन ऑफ। ये जाके पीछे हो गया। हाँ जी बोलो। बोले बोले। अकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। मैंने इसे एक्सप्लेन कर दूं। इसमें कोई भी देन वी हैव टू शुड बी काउंटेबल होगी। अब A1 जो हमने सेट लिया है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन।
ऐसे मैम A2, A3 और AN। इसके बाद हमारे पास AIJ एक जनरल हमने है, और AIJ का मतलब है कि ith सेट का jth एलिमेंट। अगर हम लाइक लें A32, इसका मतलब है कि तीसरे सेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो एलिमेंट ऑफ द ith सेट। उसके बाद हमने AIJ को हाइट अगर डिफाइन करनी हो तो I प्लस J करके हाइट होगी 3 + 2 = 5 with the definition। ठीक है, नेक्स्ट। एंड अगर हम वन हाइट, सॉरी मैम समझ नहीं। मैं कहा ये थ्योरम की डेफिनेशन जो है वो सॉरी थ्योरम की स्टेटमेंट भी रखो, प्रूफ छोड़ दो। ठीक है मैम। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल। सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो भी हमारे पास काउंटेबल हैं, क्योंकि हम इनकी 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस मैपिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ कर सकते हैं। इसके बाद द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। और दैट्स इट मैम, हो गया। सही। इसी तरह ये नीचे मजीद एग्जांपल्स हैं। इन तीनों को भी बोल दो, काम खत्म करो। क्या हो गया है? एक सेकंड। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी काउंटेबल होते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इन सब की यूनियन सेट ऑफ रैशनल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को अगर हम ऐड कर लें तो ये भी हमारे पास काउंटेबल सेट्स हो जाएंगे। यही है बस। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हमारे दो टॉपिक्स हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स और काउंटेबल सेट्स। ठीक है। और अब जो कल है वो नेक्स्ट ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 7 और ग्रुप 8 वो रेडी रहें। ठीक है। वो करेंगे अनकाउंटेबल सेट्स और कार्डिनल नंबर्स। ठीक हो गया? ओके। हाँ, अब ये जो लोग इस मीटिंग में नहीं है उनको भी आप लोगों ने इन्फॉर्म कर देना है कि कल जो है वो ग्रुप 3, 4 और 7, 8 रेडी रहें, और उनके जो टॉपिक्स हैं वो अनकाउंटेबल सेट्स और कार्डिनल नंबर्स। और वो मुझे आज ही दोबारा अपनी वो सेंड कर दें। ठीक है, ताकि मैं उसको पहले से डाउनलोड कर लूँ। और इंशाल्लाह कल ओके सुबह क्लास के टाइम पे क्लास होगी 10 से 11 इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह